सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री कृष्ण अपनी लीला को सबको दर्शन देते हुए जब आखिर में जाने लगे, जब युद्ध समाप्त हो गया तो माता कुंती के पास जाकर कहते हैं कि बुआ अब मैं जाना चाहता हूं। जब वो कहने लगे कि बुआ मैं जाना चाहता हूं, तो आज कुंती ने अपने दर्शन को बदल दिया। आज पहली बार कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के आगे कुछ कहा। नमस्ये पुरुषं त्वाद्धं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्स्थितम्। हे जगदीश्वर। जैसे ही उन्होंने जगदीश्वर कहा, एकदम कृष्ण चौंक गए। ये क्या करने वाली हैं? बुआ जी को आज क्या हुआ? हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हे नारायण, मैं आपको जानती हूं। आप अखिल कोटि निखिल ब्रह्मांड नायक हैं। आप ही इस सृष्टि को चलाते हैं। आप ही के द्वारा जीवन आता है, जीवन रहता है और जीवन चला जाता है। मैं आपको प्रणाम करती हूं और मेरा प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह सुना, भगवान को बड़ी घबराहट हो गई। ये क्या कर दिया? आज तो बुआ ने पोल खोल दी पूरी। सब खड़े हैं, लेकिन कुंती ने अपनी बात कह दी और बड़े प्रेम और भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बात को टालते हुए, काटते हुए, अच्छा वो ठीक है बुआ, ये बताओ आप तो आज नजर क्या कह रही हो? ये बताओ कि मैं जा रहा हूं द्वारिका, आपको कुछ मुझसे चाहिए? मैं कुछ आपको देना चाहता हूं। जब कुंती ने यह कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान कहते हैं कि नहीं बुआ, कुछ तो आपको लेना पड़ेगा। बहुत आग्रह किया, बहुत आग्रह किया। बड़े आग्रह के बाद कुंती कुछ बोली। आज विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरौ भक्तो दर्शनम यस्या अपूर्णर्भव दर्शनम। अगर कुछ देना चाहते हो कृष्ण, तो मुझे जीवन में मेरे दुख दे रहो। अगर तुम्हारी वास्तव में कुछ देने की इच्छा है तो मुझे दुख दे दो, और जितने दुख दे सकते हो दे दो। मुझे सिर्फ तुमसे दुख चाहिए और कुछ नहीं। आप मुझे दे सकते हैं तो दुख दे दीजिए। भगवान कांप गए, जैसे मानो धरती नीचे से हिल गई हो, खिसक गई हो। बुआ, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में बचपन से लेके अब तक कोई सुख नहीं देखा। बचपन में ही तुम्हें गोद ले लिया तुम्हारे पिताजी के मित्र ने। तुम युवा होने लगी, तुम्हारा विवाह हो गया, और विवाह भी ऐसे व्यक्ति से हुआ जो पांडु रोग से पीड़ित था और जिसको श्राप था, वो किसी भी स्त्री का स्पर्श काम भाव से नहीं कर सकता। वो तो भला हो उस ऋषि का जिसके प्रताप से आपको देवताओं से ये पुत्र मिल गए। और इन पुत्रों के जन्म लेते से क्या विपत्ति नहीं है आपके जीवन में? आपके पति चले गए, और इन बच्चों को मारने के लिए हमेशा कौरवों ने अपने अपने हर प्रयास को पूर्ण करने का प्रयास किया। और आज आपकी आंखों के सामने आपका कुल मरा हुआ पड़ा है, करोड़ों लाशें बिछी हुई पड़ी है, और आप अब भी कह रही हो कि दुख दे दो। कुंती कहती है, हाँ मैं अभी भी दुख चाहती हूं।
क्यों चाहती हो? अब तो सुख ले लो। कुंती मां की आंखों में आंसू थे और होठों पे मुस्कान थी, मुस्कुरा रही थी। और कुंती कह रही है, हे ऋषिकेश, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिं छिन्दे दृढ़ं पाण्डु सुवृष्णिषु। तुम नहीं जानते हम स्त्रियों का जीवन कितना कष्ट और कई सारी समस्याओं से भरा हुआ होता है। क्या तुम्हें मालूम है, हम स्त्रियों के जीवन में एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जैसी स्थिति होती है, और हमें अपने पूरे जीवन दो परिवारों के बीच में सामंजस्य बिठाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर और जिस और भी थोड़ा सा भी थोड़ी सी भी चटक आती है उस और हम दौड़ जाते हैं उसको पक्का करने के लिए। हर पल हमेशा हम घर को जोड़ने के, परिवारों को जोड़ने के, रिश्तों को जोड़ने के उसमें लगी रहती हैं। और ये सारी स्थितियां हमें स्त्री बनाती हैं। अगर बहुत कायदे से देखें तो ये शब्द ना स्त्री, इस शब्द में ये स्त्री दो शब्दों से बना शब्द है, लेकिन बहुत जीवंतता से अगर देखा जाए तो ये दोनों शब्द पूर्ण नहीं है, अधूरे हैं। कितनी सुंदर बात है, ये दोनों शब्द अधूरे हैं और इन दोनों अधूरे शब्दों से मिलकर स्त्री शब्द बनता है। लेकिन जिस घर में स्त्री ना हो वो घर अधूरा होता है। वो घर घर नहीं होता, वो सिर्फ एक मकान होता है। स्त्री ही जगत की पूर्णता है, परिवार की ममता है, परिवार का हौसला है, परिवार का माधुर्य है, प्रेम है, वात्सल्य है। अगर वो ना हो तो जीवन कैसा? तुम जानते हो कृष्ण, हम जिस अपने घर में जिसमें हम पैदा होते हैं उसको हम छोड़ना पड़ता है हमें। और हम माता पिता की आज्ञा को मानकर एक नए घर में प्रवेश करते हैं। वो हमारा कन्यादान करते हैं, हमारे गोत्र का दान करते हैं। तो हम जब हमारे गोत्र का दान हो जाता है तो हमारा गोत्र भी बदल जाता है। और हमारे पिता के द्वारा हमें एक नया परिवार दिया जाता है, जिस परिवार को पहले हमने कभी नहीं देखा था। और हम उस परिवार को अपना परिवार समझ के पूरी जिंदगी उसमें खपा देते हैं। और हर पल हम इस बात की तुरपाई करते रहते हैं अपने घर के रिश्तों में कि कहीं कोई रिश्ता टूट ना जाए, कहीं कोई अपना रूठ ना जाए। और एक स्त्री अपने जीवन में निरंतर इस कार्य को करते करते अपने पूरे जीवन को अपने घर परिवार में लगा देती है और सबके कल्याण की बात करती है। और तुम मुझसे कह रहे हो कि नहीं, कुछ और मांग लो। अपने पूरे जीवन के दर्शन में अगर जाकर देखोगे कृष्ण, स्त्री तो अपने स्वयं के मन की सब्जी भी नहीं बनाती, वो भी घर वालों से पूछती है बताओ क्या खाओगे। शायद किसी स्त्री को कभी ये याद ना हो कि आज उसके मन की भी कुछ उसने बनाकर खाया हो, शायद ऐसी स्थिति। बताया कि अपने जीवन को हम इतना भी नहीं जीते फिर भी हम खुश रहते हैं और अपने पूरे घर के सहेज को चलने की प्रक्रिया में अपने जीवन को लगा देते हैं। और आप सोचिए, आप हमसे कह रहे हैं कि बुआ मांगो, कुछ मांग लो। क्या मांगने की बात करते हो?
इतना सब कुछ देखने के लिए जो धैर्य, जो सामंजस्य, जो सामर्थ्य चाहिए, वो सिर्फ तुम्हारी कृपा से मिलता है। और तुम्हारी कृपा तब मिलती है जब जीवन में दुख होता है। दुख होता है तो तुम्हारे नाम का सुमिरन होता है। तुम्हारे नाम का सुमिरन होता है तो धीमे धीमे तुम्हारे धाम और नाम दोनों का सुमिरन जीवन को आनंद से भर देता है। हे कृष्ण, बस तुम कुछ देना चाहते हो, दुख दे दो, बस इतना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में आंसू आ गया। आज वो कहने लगे कि बुआ, मुझे आदत पड़ गई है लोगों को खुशियां देने की। जन्मों जन्मों से मैं लोगों को देता आया हूं। हर व्यक्ति ने अपनी खुशी के लिए कुछ ना कुछ मुझसे मांगा, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझसे दुख मांगे। मैं प्रणाम करता हूं बुआ तुम्हें, मैं प्रणाम करता हूं। तुमने आज पूरी की पूरी मेरी परिभाषा ही बदल दी। मुझसे तो लोग सुख की कामना करते हैं, आज आपने मुझसे दुख की कामना कर ली। धन्य है बुआ आप, धन्य है। कुंती कहती है कि कृष्ण, ये जो जीवन है, ये जीवन के दर्शन जो है, इस जीवन दर्शन के दर्शन में अगर तुम ना हो, मतलब ईश्वर ना हो, तो वो दर्शन अधूरा है। और आप इस बात को लेकर अपने जीवन में जरा भी दुख न करो कि मैंने दुख मांग लिया। तुम यहां भी ये सोच लो कि मेरी खुशी मांगी है, मेरी खुशी सुख हो या दुख, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुंती से अगर हम ये सीख लें कि क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना। मैंने शुरुआती दौर में कहा कि भगवान से कभी कुछ न मांग लेना। भगवान को मांगकर छोटा मत करो और अपने आप को भी छोटा मत करो। अगर उस पर विश्वास है तो मांगने की आवश्यकता नहीं है। अविश्वास नहीं है तो फिर तुम्हें मांगने से कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें मिलना भी नहीं है। क्योंकि विश्वास नहीं है तो मिलेगा भी नहीं। ये तो आस्था और विश्वास का सामंजस्य है जो आप अपने जीवन में डिजाइन करते हो और अपने जीवन को भगवान के सुपुर्द कर देते हो। ये सुपुर्द करने की प्रक्रिया है। आप सुपुर्द करने की प्रक्रिया में आगे बढ़े। बस यही समझना है, यही जानना है, यही देखना है, यही सोचना है।